रामू गांव के चौक से गुजरता है। उसके अंदर क्रोध का तूफान उमड़ रहा है। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। हर कदम उसे आश्रम के करीब ले जाता है। हर कोई मेरा अपमान करता है, मुझे क्या करना चाहिए? रामू बड़बड़ाता है। उसकी आवाज कड़वे गुस्से से भरी हुई। जैसे ही सुबह का सूरज नदी के किनारे लंबी छाया डालता है, गुरु रामू को एक थैला देते हैं। बहता पानी भोर की पहली रोशनी को दर्शाता है। गुरु निर्देश देते हैं, इसे पानी में डालो। रामू आज्ञा का पालन करता है। नमक की थैली को बहती नदी में डालता है। अब पानी चखो, गुरु आज्ञा देते हैं। रामू आश्चर्यचकित होकर चिल्लाता है, यह बहुत नमकीन है गुरुजी। गुरु मुस्कुराते हैं, उनकी आंखें गर्म हैं। तालाब पर धूप चमकती है। पानी के किनारे पर गहरी शांति छा जाती है। बेटा, जीवन का दुख नमक की तरह है, गुरु कहते हैं। उनकी आवाज कोमल है। कड़वाहट इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने विशाल हो। रामू का चेहरा समझ से नरम पड़ जाता है। धन्यवाद गुरु। आश्रम की ओर जाते हुए उसके कदम हल्के हो जाते हैं। गांव का खलिहान सुबह की धूप से नहाया हुआ है, जो ग्रामीण शांति का एक दृश्य है। एक किसान प्यार से अपनी शांत गाय का दूध दुहता है। उनकी बातचीत एक कोमल दिनचर्या का नृत्य है। लेकिन अंधेरे में दुबका हुआ एक लालची आदमी देखता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं, शांति भंग कर रही हैं। रात के आवरण में एक लालची आदमी किसान का बाड़ा में चुपके से घुस जाता है। उसकी छाया धुंधली तारों की रोशनी में भयावह रूप से नाच रही है। वह चोरी के इरादे से गाय की ओर बढ़ता है। तभी जानवर की व्यथित चीख शांति को भंग करती है। उम्मम्मम, किसान जागता है। सुरक्षात्मक क्रोध की लहर उसे बाड़ा की ओर ले जाती है, क्योंकि वह चोर को रंगे हाथों पकड़ता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, सुनहरी रोशनी विनम्र किसान के घर को नहलाती है। शांत सुबह की हवा में धूल के कणों को हिलाती है। किसान की आवाज दृढ़ लेकिन कोमल गूंजती है। भाई, चोरी करके तुम केवल अपने ही दिल को छोटा करते हो। चोर विनम्र और पश्चाताप से भरा हुआ विनती करता है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। रामू गांव के चौक से गुजरता है। उसके अंदर क्रोध का तूफान उमड़ रहा है। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। हर कदम उसे आश्रम के करीब ले जाता है। हर कोई मेरा अपमान करता है, मुझे क्या करना चाहिए? रामू बड़बड़ाता है। उसकी आवाज कड़वे गुस्से से भरी हुई। जैसे ही सुबह का सूरज नदी के किनारे लंबी छाया डालता है, गुरु रामू को एक थैला देते हैं। बहता पानी भोर की पहली रोशनी को दर्शाता है। गुरु निर्देश देते हैं, इसे पानी में डालो। रामू आज्ञा का पालन करता है। नमक की थैली को बहती नदी में डालता है। अब पानी चखो, गुरु आज्ञा देते हैं। रामू आश्चर्यचकित होकर चिल्लाता है, यह बहुत नमकीन है गुरुजी। गुरु मुस्कुराते हैं, उनकी आंखें गर्म हैं। तालाब पर धूप चमकती है। पानी के किनारे पर गहरी शांति छा जाती है। बेटा, जीवन का दुख नमक की तरह है, गुरु कहते हैं। उनकी आवाज कोमल है। कड़वाहट इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने विशाल हो। रामू का चेहरा समझ से नरम पड़ जाता है। धन्यवाद गुरु। आश्रम की ओर जाते हुए उसके कदम हल्के हो जाते हैं।